आज जैसा कि आपको विदित है, आज की तारीख वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए डिसाइड हुई थी। तो ये कैथल डिस्ट्रिक्ट का इतिहास है कि यहाँ पे चेयरमैन भी सर्वसम्मति से चुना गया और वाइस चेयरमैन भी सर्वसम्मति से चुना गया। आज सभी साथियों ने सलाह करके बहन सोनिया जी को वाइस चेयरमैन के पद के लिए नियुक्त किया गया है और ये बिना इलेक्शन के सर्वसम्मति से सभी साथियों ने चुना है। कितने पार्षद पहुंचे थे सभी? आज यहाँ पे 19 पार्षद पहुंचे हुए थे और 19 के 19 पार्षदों ने बहन सोनिया के पक्ष में सहमति जताई। सर आज ही सहमति हुई है, पहले बैठक में? देखिए, आपको पता है ये एक चुनावी प्रक्रिया है, पहले भी डेट आई थी, सब साथ में बैठते हैं, डिस्कशन होता है और कहीं ना कहीं बहन सोनिया पे और इनके हस्बैंड है करमवीर जी, तो साथ में मतलब साथ में मीटिंगें चलती रही। तो कहीं ना कहीं सब साथियों ने क्या होता है इसमें, जब कई साथी, ये ओबियसली चुनाव होता है, कई साथियों के बीच में होता है, फिर सब साथियों ने एक मन बना के बड़ा दिल दिखाते हुए, मैं बोलूँगा उन सबका आशीर्वाद, उनका प्यार बहन सोनिया जी के साथ है, पूरे हाउस का प्यार उनको मिला है। और आने वाले समय में सारे 21 पार्षद, मैंने जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तब भी आपको बताया था, जब चेयरमैन नहीं बना था यहाँ पे 21 चेयरमैन बने थे, आज 21 वाइस चेयरमैन बने, सबने बहुत बड़ा दिल दिखाया जी। तो चेयरमैन साहब जैसे इनके प्रति, देखिए आज एक ही नाम सामने आया है, एक ही जन ने नॉमिनेशन किया है, सोनिया बहन का ही नॉमिनेशन हुआ है और ये सब साथियों ने पहले ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद बहन को दे दिया था। तो ये भाजपा समर्थित है या? बिल्कुल ये भाजपा समर्थित कैंडिडेट हैं। विधानसभा में भी हमारे लीलाराम जी के साथ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, और दोनों जन प्राइमरी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऑब्वियसली है। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, हमारे मोहन लाल बड़ौली जी का आशीर्वाद इनके ऊपर है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पहले जसपा में थे, उसके बाद कांग्रेस में, भाजपा। देखिए वो एक हाउस की प्रोसेस है, किसी को भी समर्थन कर सकता है, वोट पड़ती है किसी न किसी को समर्थन करना, लेकिन सदस्यता इनके पास, अगर मैं इंडिविजुअली कार्ड की बात करूँ, इनके पास प्राइमरी मेंबर कार्ड है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और जब कभी कई बार क्या होता है, हम सोशल ताने बाने में किसी से पार्टी से टिकट लेके आए, भाईचारे के माध्यम से सहयोग करना अलग बात है, पार्टी के सदस्य होना अलग बात है। तो ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। करमवीर जी, दोनों पदों पर जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है नियुक्त किए जा चुके हैं, क्या कुछ मानते हैं कि जिला परिषद के द्वारा ग्रामीण जो इकाई है विकास का भैया जो तेजी से बढ़े? जी बिल्कुल, ये आपको पता है कि हमारे कार्यकाल को लगभग मतलब 2 साल जिला परिषद के हो चुके, 3 साल बचे हुए। 3 साल में हम सब साथी, हम सब पार्षद अब बहन सोनिया जी बन गए हैं, इससे और गति मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कोई साथी अवेलेबल ना हो तो उसके, जब वो अवेलेबल नहीं तो दूसरा साथी काम कर लेता है और उस काम को और स्पीड दे सकते हैं। तो आज ये जो हमारा पद खाली हो गया था उसको भर दिया गया है, तो हम दोनों भाई बहन मिलकर, और दोनों नहीं मैं बोलूँगा 21 के 21 भाई बहन मिलकर और गति देंगे इसका। ठीक है। फौजी साहब, आज आपकी पत्नी को जो है वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसे इसका जो है श्रेय देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी, जो एक राष्ट्रीय हित पार्टी है, और हम फौजी हैं, जितने भी इस राष्ट्र से प्रेम है फौजियों को मैं धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी का, और जो हमारी कार्यकारिणी है, संगठन है, मनीष कटवार जी जिलाध्यक्ष का, अशोक गुज्जर जी का, कमलेश डांडा जी का और अपने लीलाराम गुज्जर जी का, जितनी भी यहाँ पर अपनी इकाई है सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। और जो मेरे पे विश्वास जताया, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट जिला पार्षद बना था और इंडिपेंडेंट ही मैं रहा हूँ। मैंने किसी पार्टी की कोई सदस्यता अभी तक ग्रहण नहीं की थी। मैंने प्राइमरी सदस्यता बीजेपी की, जब बीजेपी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, भाई मैं अकेला फौजी था इन पार्षदों में, तो हमारे चेयरमैन ये अपना करमवीर कौर जी और ये जितने हमारे सारे पार्षद थे, सबकी मीटिंग हुई और सभी ने फैसला लिया, भाई हम जो है सोनिया जो मेरी धर्मपत्नी है, इसको जो है अपने इसके लिए वाइस चेयरमैन के लिए जो है हम सहमति करते हैं जी। तो फौजी साहब, एक फौजी होने के नाते आपने पहले भी जो है शहीदों की बात की है, हाँ। तो अब जो है वाइस चेयरमैन का जो पद आ गया है, क्या कुछ आपने सोचा है कि आगे किस लाइन में जो काम करेंगे? देखो जी, शहीदों के लिए तो ये, मैं तो एक पूर्व फौजी हूँ और राष्ट्रीय निर्माण में अपनी सोच लगाने वाला हूँ, और पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूँ, और हमारी जो सोच है
जैसे शहीदों के स्टैचू पहले ही यहाँ जब मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग में एजेंडा मैंने डाला था कि भाई अपने 52 शहीद हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट कैथल के उनके सबके स्टैचू लगने चाहिए। पूरी जो है अपना मत पास कर दिया था सभी ने, वो हो गया था। और मेरे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं हवलदार जगजीत जी, मैं एक अपने पिता के समान दर्जा देता हूँ उनको। उनकी जो है सलाह में सारे काम करता हूँ। उन्होंने मेरे को सलाह दी थी तो मैंने यहाँ एजेंडा रखा, वो पास हो गया। पूरे हरियाणा में मुहिम चली गई और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सारे पार्षद भाइयों का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सभी का ये धन्यवाद करता हूँ भाई, इस दौड़ में बहुत बंदे थे। देखो वाइस चेयरमैन दिल सबका करता भाई मैं भी बन जाऊँ, राजनीति भाई मैं भी बन जाऊँ। बहुत से भाइयों ने त्याग भी दिया है। अपने जो मैनेजर कश्यप हैं, अपने दादा श्रवण जी हैं, उनकी बेटी कमलेश जी जो हमारी बहन जी वो भी दौड़ में थी। और अपने कमलेश जी हैं जो विजेंद्र कोले खां की धर्मपत्नी हैं, वो भी वाइस चेयरमैन के दौड़ में थी। अमरजीत भी था। मतलब जो है सभी अपनी अपनी मजबूती में थे, लेकिन सहमति हुई। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा दीप बाड़ू यहाँ पर होगा जो इसमें वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद है। मतलब उसने मेरी लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ी है कि भाई अगर मैं ये कहने में संकोच नहीं करता, अगर वो बंदा 10 मिनट पहले भी चाहता कि भाई मैं बनना चाहता हूँ, भाई मेरी इच्छा है, तो मेरे हिसाब से मेरे जिला पार्षद शायद उस पर कहीं ना कहीं राजी थे, क्योंकि उस संघर्ष किया है, उस बंदे ने अच्छे काम कर रहा है। और उस हिसाब से उसने भी ये त्याग बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि किया है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये चेयरमैन साहब बने हैं जब से वो बंदा संघर्ष में है, और मेरे को यहाँ तक बनाने तक उस बंदे का विशेष योगदान है। जी तो फौजी साहब, पहले आप जज्बा समर्थित थे, उसके बाद कांग्रेस, अब चर्चा चल रही है कि आप कांग्रेस समर्थित है। देखो साहब सुनो, मैं एक आज़ाद कैंडिडेट पार्षद बना हूँ, उसके बाद मैं कलाकार भी हूँ। जो भी पार्टी मेरे से गाने गवाएगी उनको तो ये दिखेगा फौजी कांग्रेस के गाने गा रहा है, बीजेपी के गा रहा है, इनेलो के गाने गा रहा है। मैंने कोई पद किसी पार्टी का आज तक मेरे पास नहीं रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी एक सरकार के अंदर मेरे को पद दे रही है, मेरे पे इतना विश्वास जता रही है, तो फिर मैं प्राथमिक सदस्य उनकी ग्रहण कर चुका था। भाई जब आप इतना विश्वास मेरे पे कर रहे हो, और मुझे तो ये नहीं पता चला कि मेरे को कैसे मतलब मैं ये पद मिल गया। मैंने इतनी भागदौड़ मतलब मैंने करी नहीं है। करमवीर कौर ने इतनी भागदौड़ मुझे करने नहीं दी है। बहुत ही सुलझा हुआ मैं मानूंगा कि चेयरमैन मैंने इसके साथ सभी पार्षदों को इन्होंने अपनी दिमाग की सूझबूझ से, एक सहनशीलता से सभी को भाई अपनी जो है एक पद है, अपने को एक ही पद देना है, तो इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से मैं इनके साथ रहा हूँ। रहने से बंदे का पता चलता है कि इन्होंने सारे पार्षदों को सेट करके एकदम से आज मुझे ये भी नहीं पता चला कि किस प्रकार से इन लोगों ने मेरे को बना दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया भाई ये कार्यकारिणी, बड़ा अच्छा जिला परिषद, जितने भी हमारे मेंबर हैं सारे के सारे जिला परिषद के बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये समझ लिया जाए कि भाजपा समर्थित हो? मैं भाजपा की इस प्राथमिकता सदस्यता ले चुका हूँ, क्योंकि मैं सरकार के अंदर मुझे ये पद मिला है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राष्ट्र हित पार्टी है और राष्ट्र निर्माण में सोच लगाने वाले। ठीक है जी, जो ये बात आपने कही है ना, धन्यवाद। आज आपको वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आज बहुत खुश हूँ। आज सर्विस और मैं बहुत खुश हूँ। विकास कार्य को करने और आगे बढ़ाएंगे। पार्षदों को बढ़ाएंगे। सभी पार्षदों ने सहमति जताई है। कोई विशेष मैम, आप महिला हो, एक महिलाओं को लेकर कुछ विशेष रोड मैप तैयार किया हुआ आपने कि वाइस चेयरमैन बन गए हो, ऐसा कोई योजना? तो आगे की कार्रवाई थैंक यू। मैडम सोनिया रानी जी का एक ही नॉमिनेशन आया था और ये सर्वसम्मति से चुन ली। कितने पार्षद? इसमें 19 पार्षद उपस्थित और सभी ने सर्वसम्मति से इनको अपना नेता चुना है। और जो हमारी प्रक्रिया थी वाइस चेयरमैन के इलेक्शन की, फौजी साहब हम भूल दे लिया भी किधर है चेयरमैन ने भी ले और लगा एक मिनट थोड़ा साइड में मैं बता रही हूँ छोड़ दे। ये रिचा को निकाल देने मेरे देखिए तो मैं निकाल रहा मैं चलाऊंगा मैं
सेटिंग नहीं आ रही ठीक है सेटिंग नहीं आ रही एक पास थोड़ा थोड़ा पीछे हो लो, फोटो नहीं होगी हमारी, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं तो साथ में ही हूँ। बस 1 मिनट जी देखियो धर्मवीर सामने देखिए विजेंद्र तो पहले दिखने लग रहा है पूरा ए गुड़िया चलो 1 मिनट 1 सेकंड भाई 1 सेकंड 1 सेकंड जी बस वीडियो बना सारे